विद्या पवित्रम निर्मोत्तमम प्रत्यक्षागमम धर्म सुगम कर्तुमप्य, सुख देने वाली है, आनंद देने वाली है। इसको कौन ने पहचाना? फॉरेनर्स ने। आज वो उस अपने हमारे कल्चर को, हमारी संस्कृति को, है ना, हमारे उन ऋषि मुनियों के आदर्शों को, जिन पर चलकर मन को शांति प्राप्त होती है, मन शक्तिमान बनता है, उस योग को वो लोग अपना रहे हैं। हम लोग उनके कल्चर को अपना रहे, इसलिए हम आज दुखी हैं। तो रजोगुण और तमोगुण कि जब तक इन गुण की मात्रा रहेगी तब तक हमें परेशानियां घेरे रहती हैं। इसलिए भगवान कृष्ण ने योग मार्ग को सबसे मुख्य बताया। सबसे प्रथम दर्जा योग मार्ग को दिया। अर्जुन को बार बार एक ही आदेश दिया कि वेद, यज्ञ, दान, तप, व्रत, जो इन सब का फल मिला करता है। वेद, चारों वेद, अर्थवेद है ना, सामवेद, यजुर्वेद, जितने हमारे वेद है, तो ये चारों वेदों का भी यज्ञ, तो अब यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, है ना, आहुति वाला हवन करते हैं शुद्धि के लिए, शांति के लिए। दान करते हैं, दान करना भी लोगों को नहीं आता। दान करते हैं, दिखावा अधिक करते हैं ना, यही सब बराबर हो जाता है। यही उसका सबका पुण्य का असर यही खत्म हो जाता है। एक कीर्ति फैलती है हमारी, लोग कहते हैं वाह उसने पंखा लगवाया, नाम लिखा हुआ है, उसने कमरा बनवाया, नाम लिखा हुआ है। देखो उसने बनवाया, सेठ ने अपने पिताजी के उसने बनवाया। यही महाराज जी बोलते थे, हमारे श्री महाराज जी गुरुदेव जी बोलते थे, यहीं पे उसका सब कुछ मतलब बराबर हो गया। उस पुण्य का संचय जो होना चाहिए था वो खत्म हो गया। तो क्या कहा? दान है ना, वेद, यज्ञ, दान, तपा, तप करना। तब कौन सा करना? तब क्या बताया? योगी के लिए, योग मार्ग वालों के लिए तप बताया गया। वो तप जिसमें मन आनंदित रहे। ये नहीं कि दिन भर में भूखा हूं, मेरा व्रत है और डर रहा है, हलेश भी कर रहा है, परेशान सबको कर रहा है ना। अब मैं मौन हो गया हूँ, बात नहीं करूंगा, परेशान भी कर रहा है, कोई रहा है सबको, ऐसे कर रहा है। वो तप है, जो है ये सब, ये तप नहीं। भगवान को तप बताया जिस तप में आनंद है। हमारे महाराज जी अनुष्ठान का कैसे लोग ऐसा अनुष्ठान करते हैं, सुबह भी फलाहार, शाम को भी फलाहार, है ना। व्रत होता है जब अनुष्ठान करते हैं। चतुर्मास होता है सावन के दिनों में। चतुर्मास तो कोई नहीं करता खैर, फिर भी लेकिन 11 दिन का अनुष्ठान होता है। महाराज जी के समय 40 दिन का अनुष्ठान हुआ करता था। तो श्री महाराज जी हमारे क्या नियम हमारी रखते थे अनुष्ठान में? दिन में दूध पियो, दिन में दूध पियो नाक से, या नाक से पिए, मुंह से पी लो, हल्का सा फलाहार कर लो, कोई भी ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ भी ले लो, फलाहार कर लो, और दोपहर को फिर फलाहार कर लो। क्या? खीर वगैरह खा लो, है ना, आलू खा लो, थोड़े से आलू बनवा लो, फ्राई करवा लो, खीर खा लो, मखाने तल लो, मखाने में कैल्शियम होता है, ताकत होती है, मखाने खा लो। एक दिन लौकी की खीर खा बनती थी आश्रम में, एक चुराई की बनती थी, और एक दिन समा के चावल की बनती थी। ये सब बनवा थी। लेकिन रात्रि में सायकाल सबको महाराज जी कच्चा भोजन कराया करते थे। सब्जी रोटी खाओ ताकि शरीर में ताकत बनी रहे, एनर्जी बनी रहे। ऐसा ना हो कि अनुष्ठान भी कर रहे हो और फिर जो है पड़े रहो कमजोरी के मारे, हयाई भी करते रहो। हयाई में अनुष्ठान थोड़ी होगा। अनुष्ठान तो कब होगा? मन कब स्वस्थ रहेगा, स्थिर रहेगा, और शरीर भी स्वस्थ रहेगा। ठीक है, तो तब बताया, ये नहीं। और वैसे ठीक है, तब वो भी कहा द्वंद्व सहनम तपा, गर्मी सर्दी भूख प्यास के जोड़ों को सहन करना तब कहलाता है। तो वो तब कब तक है? जब तक योग मार्ग नहीं मिलता। तो योग मार्ग मिल जाए फिर तपों की जरूरत हमें नहीं है। तो कह रहे भगवान, वेद, यज्ञ, दान, तप, व्रत आदि, जो इन सब का फल मिला करता है, योगी परम स्थान मुपैति चाद्यम। योगी इन सब से ऊपर उसके परम स्थान को प्राप्त कर लिया करता है। परम स्थान मतलब निर्विचार होने वाली स्थिति में पहुंच जाया करता है। बस थोड़ा सा हमें करने की जरूरत है। मेरी बात समझ में आ रही है? रोग, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, कलह करना, पति पत्नी में झगड़ा होना, है ना, खान पान भी
मनमाने ढंग से खाना बाजार का खा, ये खा वो खा। अब विदेशी लोग क्या कर रहे हैं जानते हो, कुछ भी खा रहे हैं, पहले भोग लगा रहे हैं। मैं वृंदावन गया, एक बार मिला, कई लोगों से बात हुई थी मेरी, तो उनने बताया कि हम पहले ठाकुर को भोग लगाते हैं फिर खाते हैं। क्या खाते हो? रोटी सब्जी, मक्के की रोटी है ना, जौ वगैरह 5 आटे डाल के रोटी, और ये तोरई की सब्जियाँ, ये मैं तो वो नहीं खाते। मैंने पूछा एक से, पिज्जा वीजा बर्गर वर्गर ये सब, तो ये सब अच्छा नहीं है, ठाकुर को पसंद नहीं है, इसलिए हम लोग भी नहीं खाते। ठाकुर का भोग नहीं लग सकता ना उसका, ऐसे बोला बच्चा जरा सा। ठाकुर भोग लगाएगा पिज्जा का? नहीं। तो फिर क्यों बोलते हैं आप? ऐसे बोला जरा सा। तो वो लोग इन चीजों कर रहे हैं ना, जिनके अंदर सत्वगुण बढ़ रहा है, वो शांत है, आनंद है। उनके रोग भी, सत्वगुण से रोग भी खत्म होते हैं। कितना बड़ा हमारे पास खजाना है ना, कि हमें ऐसा कर लो तो आगे निकलते चले जाओगे। समझो मन शांत होता है, एकाग्र होता है, स्थिर होता है। तो इसलिए बाहर का क्या कहा है, क्या कहा है वो कबीर साहब ने, माला फेर युग भयो, माला फेरत युग भयो, गयो ना मन का फेर, कर का मन का डाल के मन का फेर। अब ये सब छोड़ो, बाहर का तो बहुत हो गया, अब तो तुम्हें प्रभु जी का दरबार मिल रहा है। इतने बड़े सदगुरु के आज सत्संग में आनंद लेने होते हो, है ना। तो इसलिए ऐसे गुरुओं में जुड़ चुके हो, कई लोग दीक्षित भी हो चुके हैं यहाँ पर। तो इसलिए ये ठीक है कि वो भी पूरे ताकत वाले भी, और पूर्ण सदगुरु, और एक कड़क वैद्य भी है, अपनी बातें हैं, वो छोड़ेंगे तो नहीं, रिगड़ रिगड़ के भी हमको जो है उस मंजिल पे पहुंचाएंगे ही, है ना। जबरदस्ती करेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा फिर लेजीपना होता है, धीरे 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 बढ़ते हो मंजिल की ओर। और थोड़ा चलोगे ना, प्रयास भी करोगे, लगे रहोगे, तो जल्दी प्राप्ति हो जाएगी, है ना। जल्दी उस आनंद को प्राप्त कर लिया करोगे। तो ठीक है, वो क्या है, वो राम नाम रटते चलो, जब लग घट में प्राण, तब तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी पान। लगे हुए कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन नहीं। योग मार्ग ये सिखाता है, योग मार्ग क्या सिखाता है कि बस जल्दी शुरू हो जाओ, अंतर्मुखी बनो, मन को एकाग्र करो। शरीर को स्वस्थ करने के लिए प्रभु जी ने कितनी बड़ी कृपा कर दी, 9 आसन बनाए, जीवन तत्साधन। हमारे बच्चे लोग सब यहाँ पे आसन करेंगे सुबह प्रातः काल, जो करना चाहे इनके साथ कर सकता है। क्या भी करोगे? 7 बजे, ठीक है, 7 बजे आसन क्लास चलेगी। तो आसन करो, आसन के साथ जाप करो, ध्यान करो, ठीक है, और सत्वगुण को पैदा करो। समझ आ रही है हमारी बात सबको? ठीक है। तो आज तो इतना ही। कल से प्रातः काल, जैसा भी रमेश ने कहा, गुरु गीता का पाठ कराएंगे। गुरु महत्व को समझो, उसके महत्व को समझो कि भगवान, मतलब भगवान शंकर ने बताया गुरु गीता में कि मैं बार कह रहे हैं, न गुरुरधिकम न गुरुरधिकम न गुरुरधिकम, शिव शासन थे, शिव शासन थे, शिव शासन थे। गुरु से अधिक कोई नहीं। 4 बार कह रहे हैं, गुरु अधिक कोई नहीं है, मैं शिव कह रहा हूँ, मैं शिव कह रहा हूँ। वो मूल लोग हैं जो जो गुरु को प्राप्त करने के बाद भी शिव की पूजा करते हैं, है ना। अन्य धर्मों की पूजा करना भी नाम ले रहे हैं, अन्य धर्मों की पूजा करते हैं, वो मूल लोग हैं। मूल मीन्स मूर्ख लोग, गुरु को मिलने के बाद भी। तो इसलिए गुरु गीता का पाठ करेंगे, उसमें समझ में आएगा कि भगवान शिव किस गुरु की पूजा कर रहे हैं, किसको नमस्कार कर रहे हैं। त्रिगुणातीत कह रहे हैं, जो आत्म स्वरूप में स्थित हो गया। आत्म स्वरूप में स्थित कौन होगा? जो अपनी कुंडली को जगाकर सहस्त्रार में बिठा लेगा, वो निर्विचार समाधि में प्रवेश करेगा। उसकी दूसरी समाधि कौन सी है? असंप्रज्ञात समाधि में प्रवेश करेगा, जब कोई विचार नहीं रहती, मन डूबा रहता है, शांत रहता है, आनंदित रहता है। जैसे गूंगे को गुड़ खिलाओ, गूंगा बोल पाया, गुड़ कैसा है? बोलेगा? बताओ, नहीं बोलेगा ना, तो वह स्वाद में डूबा रहेगा। तो ऐसे ही वो स्वाद है उसका, अंदर का, आनंद का। तो इसलिए तुम सब लोग आसन करो, ध्यान करो, प्रार्थना करो। गुरु गीता की बात कर रहा था मैं। तो भगवान शंकर ने उस गुरु को बार बार नमस्कार किया। कहीं भीड़ बहुत लगी हुई है, आसाराम जी की बहुत भीड़ होती थी, हमने कुछ देखा आगरा में बहुत सारी भीड़ होती थी, लेकिन सब आया गया मामला हो गया, है ना। तो मामला आया गया हो गया ना।
शक्तियां होती अंदर की, तपस्या साधना होती, बंद कर पाता। देखो ना, तुम लोग रामायण पढ़ते हो प्रभु जी की, काशी में तैलंग स्वामी को, जो इतने मोटे थे 300 पौंड की उनकी कम से कम होगा शरीर, और उनको क्या नाम है, उनका क्या नियम था मालूम है? गंगा जी में गए, समाधि लगा ली, कई कई दिन बाद बाहर निकल के आ रहे हैं। तो उनको अंग्रेज ने कहा ये निमस्त रहता है, अंग्रेजों का राज था उस समय, इसको जेल में बंद कर दो, उठा के बंद करा दिया, नंगा घूमता है यहाँ पर, बंद कर दिया। और बाहर आया अंग्रेज अफसर वगैरह, छत पे खड़े देखा, हंस रहे, मुस्कुरा रहे, ताला बंद है नीचे, छत पे खड़े मुस्कुरा रहे हैं वो। अरे पकड़ के लाओ इसको, दोबारा बंद करो, अभी मैं खुद ताला लगाऊंगा, तुम ताला ढंग से ही लगाए होंगे, खुद ताला लगाया बड़ा सा, फिर देखा उसके पीछे खड़े हंस रहे हैं। समझ गया, वहाँ की रानी थी, रानी वहाँ की बनारस के राजा की पत्नी, तो रानी कर तो आरती शिव जी की कर रही थी, पूजा हो रही थी शिव जी की, काशी विश्वनाथ जी की, कि रानी का मन दुनिया भर के विचारों में घूम रहा था, उसका हाथ पकड़ लिया, आरती कर रही है, नाटक कर रही है, मन कहीं और है, आरती कर रही है शिव जी की, उनको दिखती नहीं है, एकदम हल्ला हो गया पूरे में, और उनको उठा के बंद कर दिया गया। बंद, मस्त, वो तो वहां भी मस्त, योगी तो मस्त रहते हैं अपना, है ना, वो भी वहां भी मस्त थे। लेकिन क्या हुआ फिर, तुरंत राजा को, वहां के को किन दर्शन दिए, भगवान शिव दर्शन दिए रात में। अरे मूर्ख, तू मेरी पूजा कर रहा है, अब मेरी पूजा से क्या फायदा, मुझे तो बंद कर रखा है तूने अंदर। तो राजा रानी दोनों गए, क्षमा मांगी, उनको फिर बाहर लेकर आए, तो फिर अपनी मस्ती में मस्त प्रवास में रहा करते थे। योगी तो वो है, इसकी ताकत है, उसको बंद करता है कहीं, है ना, बिना उसकी इच्छा। क्या कहा गीता में, वो निर्मल भी है, अचल भी है। निर्मल मीन्स बहुत जल्दी पिघल भी जाता है, और अचल जब अपने मन में ठान ले तो फिर नहीं पिघलता, फिर अपने मन की कोई बिगाड़ नहीं सकता उसको फिर। इसलिए गुरु गीता का पाठ करेंगे 20-20, 3, 2, 3, 4, 20-20, 40, 20, 60, ठीक है, और 5 तारीख को 10 पेज कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। गीता का पाठ 5 को में जाना है, बम्बई में प्रोग्राम है, फिर सेटिंग हो गई सारी, तो में भी जाना है। तो उसके बाद बस, तो इसका मतलब कल से आसन क्लास, गीता का पाठ, और शाम को सत्संग प्रवचन, वो घूमने चलेंगे बाहर, आराम लेंगे सब मिलजुल के, ठीक है। तो इसलिए क्या बोलेंगे, सिद्ध योग की नैया लेकर प्रभु जी रहे पुकार, सिद्ध योग की नैया लेकर प्रभु जी रहे पुकार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। सिद्ध योग की नैया लेकर प्रभु जी रहे पुकार, सिद्ध योग की नैया लेकर प्रभु जी रहे पुकार। ओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार, वो मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। जो कोई मेरी इस नैया में आएगा, जो कोई मेरी इस नैया में आएगा, ध्यान धारणा योग समाधि पाएगा, ध्यान धारणा योग समाधि पाएगा। श्री प्रभु जी का कहना है, श्री प्रभु जी का कहना है, के नयम का द्वार, आओ मेरी नैया में ले जाओगा भव पार। आओ मेरी नैया में ले जाओगा भव पार। सिद्ध योग की नैया लेकर प्रभु जी रहे पुकार, सिद्ध योग की नैया लेकर प्रभु जी रहे पुकार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। इस नैया में सुनो गजब की शक्ति है, इस नैया में सुनो गजब की शक्ति है। जल और आकाश सभी में चलती
है, जल थल और आकाश सभी में चलती है। प्रभु का बच्चा जो एडमिशन हो गया इसका यहाँ पे, उसको आकाश जल थल कहीं भी चला जाए वो जीवात्मा, कहीं भी जाएगा आपको उसका हर जगह आदर संस्कार होगा। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। यमराज की तो ताकत ही नहीं है। बड़े बड़े लोग हम बताते हैं आके जब फलानी जगह बैठे हुए थे, एक महात्मा आए हुए थे वहाँ पे, गाँव वाले वो तांत्रिक थे, बहुत बड़े तांत्रिक, लेकिन उन्होंने एकदम हमको सबसे पहले बुलवाया, तुम यहाँ आओ, तुम किस मंत्र का जाप करते हो, कौन तुम्हारे गुरु हैं। जब उनको बताया कि हम उनके शिष्य हैं तो उनका तांत्रिक ने सम्मान किया। और इतना ही नहीं, कई जगह ऐसा हुआ है कि कोई बच्चा उनका बैठा है, तांत्रिक लोग भूत प्रेत वाली शक्तियाँ कर लेते हैं, तो वो कहते हैं कि वो शक्ति जो उनकी होती है वो अंदर ही नहीं आ पाती, उसका इतना प्रकाश। इसके हृदय में प्रभु जी बैठे हैं मंत्र जाप के साथ, गुरुदेव बैठे हैं, श्री माँ बैठी है, तो उसका इतना प्रकाश है जिसको उसको बोल ही नहीं है कि मैं कहाँ जुड़ चुका हूँ। तो वो बताते हैं वो लोग कि अरे बोले हम तुम्हारे बैठने से हमारी वो शक्ति आ ही नहीं रही है अंदर, डर रही है आने में उस प्रकाश के। बोल तो तामसी और मैली अंधेरी वाले लोग होते हैं ना, तो प्रकाश में कैसे आ जाएंगे। तो ऐसे है, तो प्रभु जी के बच्चे ऐसे हैं, जल तल और आकाश सभी में चलती है, जल थल और आकाश सभी में चलती है। नैया के केवल हारे, नैया के केवल हारे, सबके सरकार, आओ मेरी नैया में ले जाओ भगवान, आओ मेरी नैया में ले जाओ भगवान। इस योग की नैया देकर प्रभु जी रहे पुकार, इस योग की नैया लेकर प्रभु जी रहे पुकार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भगवान, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भगवान। भक्त कहता है, पाप गठरिया शीश धरी, कैसे प्रभु जी आऊं मैं, पाप गठरिया शीश धरी, कैसे प्रभु जी आऊं मैं। अपने अवगुण देख देख कर खुद में ही शर्माऊं मैं, अपने अवगुण देख देख कर खुद में ही शर्माऊं मैं। साथी तेरी नाव प्रभु जी, साथी तेरी नाम प्रभु जी, मेरे पाप हजार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भगवान, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा। नैया ने प्रभु जी रहे पुकार, योग की नैया लेकर प्रभु जी रहे पुकार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भगवान, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भगवान। प्रभु जी कह रहे हैं, पाप क्या है, हम जो अपनी वाणियों में संयम करने के कारण कुछ भी बोल जाते हैं, पर अगर जो अच्छे लोग होते हैं वो उसको निरीक्षण करते हैं, चेक करते हैं, आज हमसे क्या गलती है, वही ये गलती है, वही तो कुछ शर्म आती है फिर, है ना, सामने उनके आने में जिनको हम भूल जाते हैं उनको डरते हैं फिर वो सामने आने से। जी प्रभु जी क्या कह रहे हैं सब ऐसे लोगों के लिए, अरे जीवन अपना सौंप दे मेरे हाथों में, जीवन अपना सौंप दे मेरे हाथों में, साथ साथ को जोड़ दे मेरी यादों में, साथ साथ को जोड़ दे मेरी यादों में। चिंता मत कर, जो हो गया पिछला भूल जा, मैं हूं ना, तो मुझसे जुड़ जा, बस सब संभाल लूंगा मैं, तेरी बाबा होगी फिर दोबारा, चिंता मत कर, भगवान की जय। तेरी बाबा होगी, कोई रोक नहीं सकता ताकत कभी, मैं तेरे साथ हूँ। सांस सांस को जोड़ दे मेरी यादों में, साथ साथ को जोड़ दे मेरी यादों में, पाप कर आया पाप पुण्य का बन कर आया तेरा ठेकेदार, मेरी नैया
नैया लेकर प्रभु जी रहे पुकार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भगवान। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भगवान। बड़े भाग से प्रभु जी का दरबार मिला, बड़े भाग से प्रभु जी का दरबार मिला। धन्य भाग जो सिद्ध योग परिवार मिला, धन्य भाग जो सिद्ध योग परिवार मिला। डूब रहे थे बीच पवर में, डूब रहे थे बीच भंवर में, मिल गया केवल आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भगवान। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भगवान। सिद्ध योग की नैया लेकर प्रभु जी रहे पुकार। सिद्ध योग की नैया लेकर प्रभु जी रहे पुकार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भगवान। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा वंदे भगवान। की जय। तो 2 3 4 3 दिन दोबारा मिलेंगे, ठीक है। सबसे भजन सुनेंगे, छोटी कथा सुनवाएंगे, प्रभु जी गुरु जी कथाएं भी होंगी यहाँ पे हारमोनियम ढोलक के द्वारा। तो अभी आरती कर लेते हैं, आज प्रथम दिन है, नहीं बोलते हैं ना। सदगुरुदेव भगवान की